देखिए, आज जो साजिशन गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल जी की, ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, इसका सबसे बड़ा सबूत कि ईडी सीबीआई ने सैकड़ों रेड कर ली, 1000 गिरफ्तारियां कर ली, सब कुछ करके देख लिया। आज तक न तो कोर्ट में, न हमारे आपके सामने सबूत के नाम पर कागज का न तो एक टुकड़ा प्रस्तुत कर पाए, न चवन्नी भर की वसूली कर पाए। कोर्ट पूछता रह गया, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाए। अब जो भाजपा करने की कोशिश कर रही है, वो इस भय से कर रही है कि उनको दिख रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हार का सामना उन्हें करना पड़ेगा। उन्हें दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल उनके इकलौते प्रिंसिपल चैलेंजर हैं, जो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अहंकार को कैसे कुचला जा सकता है। और भाजपा ये भूल गई अपने राजनीतिक अहंकार में कि अरविंद केजरीवाल महज एक नाम नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा का नाम है। इस विचारधारा को दिल्ली की जनता ने प्यार दिया, पंजाब की जनता ने माथे बिठाया, गुजरात के लोगों ने इसका स्वागत किया है, गोवा में इसका स्वागत किया। देश के कोने कोने तक ये विचारधारा पहुंच चुकी है। आप इस विचारधारा को नहीं गिरफ्तार कर सकते। आज दिल्ली की सड़कों पर क्या हुआ? आपने एक अरविंद केजरीवाल को सियासी तौर पर गिरफ्तार किया, सैकड़ों हजारों अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे। तो अगर भाजपा को यह लगता है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो गलतफहमी में, अपनी गलतफहमी से जितनी जल्दी निकल जाए उतना बेहतर है। हम भारतीय जनता पार्टी के अन्याय के खिलाफ कल भी संघर्षरत थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। पूरा देश देख रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के इस राजनीतिक अहंकार का जवाब दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात और देश की जनता अपने राजनीतिक तमाचे से देगी। बीजेपी पहले ऐसे नेता हैं जो एक करप्शन के आरोप में गिरफ्तार हुए और फिर भी अपनी कुर्सी पर बने हुए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। फिर लालू यादव से भी एक तरह से नीचे आ चुके हैं। कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और ईडी के बयानों में, उनके काम करने के तौर तरीकों में, दोनों ही बहुत मजे हुए राजनीतिक संगठन की तरह, राजनीतिक कलाकार की तरह जो है बयानबाजियां कर रहे हैं। हकीकत हम आप पूरा देश जानता है। 1 रुपए का मनी ट्रेल, 1 रुपए की वसूली, चवन्नी भर का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है वैधानिक भाषा में, वो आज तक कनेक्ट नहीं कर पाए हैं आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के, मंत्री के साथ। सबूत के तौर पे कागज का एक टुकड़ा भी ईडी या भारतीय जनता पार्टी के लोग प्राइवेट, पब्लिक डोमेन या कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यह पूरा का पूरा जो केस है फर्जी है और जो गिरफ्तारी है वो राजनीतिक है। हम इन भाजपा के लोगों से कहना चाहेंगे कि आप इस गफलत से जितनी जल्दी निकलोगे उतना अच्छा होगा। आप एक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार करोगे, देश की सड़कों पे सैकड़ों हजारों अरविंद केजरीवाल आपके अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ेंगे। अन्ना हजारे जी का उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि जो हम बात करते थे, साथ मिलकर शराब के विरोध में बातें करते थे, उसी शराब से जुड़े मामले में आज अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे आदरणीय है, दुखद है। कई बार हमारे मन में पीड़ा होती है, चिंता होती है कि जब हेमंत बिस्व शर्मा जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया वाटर स्कैम का, वो भाजपा में शामिल हो जाता है और सीएम बन जाता है, तब उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती है। हमें तकलीफ होती है कि जब अजीत पवार, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के 70-75 हजार करोड़ रुपए के स्कैम के आरोप लगाए, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठती आदरणीय के मुख से, मुखार बिंद से, और वो जब भाजपा में चले आते हैं तब भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो बर्ताव है ये बहुत पीड़ादायी बर्ताव है, बहुत दुखद बर्ताव है। और पूरा देश देख रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के मुख्तलिफ थी, खिलाफ थी, आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार के, वही लोग भाजपा ज्वाइन करके जब पाक साफ हो जाते हैं तो ये तमाम लोग पता नहीं कहां चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, शांत हो जाते हैं। और देश को सही रास्ते पे, गवर्नेंस के जरिए सही रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर लेके जाने वाला व्यक्ति, देश को दुनिया में, भारत को नंबर 1 बनाने की बात करने वाला व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है तो बेतरतीब, बेसिर पैर की बयानबाजियां होती हैं। मुझे लगता है कि हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और देश की जनता भी देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। और आने वाले चुनावों में और उसके बाद भी देश की जनता इसका हिसाब किताब लिखेगी अपने जनादेश के जरिए। सवाल करते हुए, लेकिन वो याचिका वापस ले ली गई है। अब थोड़ी देर बाद रिमांड के लिए हो सकता है ईडी लेकर आने वाली, उन्हें क्या कुछ रणनीति रहेगी और क्यों वापस लेनी पड़ी याचिका? देखिए, दिक्कत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी याचिका थी वो राउजेवनी कोर्ट में भी याचिका, दोनों लगभग एक ही समय पर उनकी सुनवाई होनी तय हुई है। और उस स्थिति में दोनों के डिसीजन एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं, तो ये कि पूरी की पूरी कवायद इन्फेक्चुअस हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की लीगल टीम है, उन्होंने फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेके और जो नेक्स्ट लॉजिकल एंड लीगल स्टेप है
लोअर कोर्ट का, उसके जरिए जो डिटेंशन हुआ है, जो अरेस्ट हुआ है उस अरेस्ट की लीगलिटी को चैलेंज करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो अरेस्ट है वो वैधानिक नहीं, वो विधिसम्मत नहीं है, इसको चैलेंज करेंगे हम।